अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये LCA का लेक्चर नंबर 6 है और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे और इस टॉपिक में स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। ये टॉपिक है पावर अब्सॉर्ब्ड अगर फाइंड करनी हो एक सर्किट के अंदर या पावर सप्लाइड कंप्यूट करनी हो। इसको देखेंगे डिटेल के साथ, कंसेप्ट समझेंगे और फिर उसकी बेस पर दो प्रॉब्लम्स करेंगे। ये एक्सरसाइज की प्रॉब्लम है। अगर आप ये देखें, ये प्रॉब्लम 33 है जो इस बुक का 8th एडिशन है और ये 34 प्रॉब्लम है। ये दोनों प्रॉब्लम इस फिगर पर डिपेंड कर रहे हैं। एक में हमने पावर अब्सॉर्ब्ड कंप्यूट करनी है और दूसरे में हमने पावर सप्लाइड बाय ईच एलिमेंट कंप्यूट करनी है और फिर वेरीफाई करना है कि जो सप्लाइड पावर्स का अलजेब्रिक सम है वो 0 के इक्वल होना चाहिए। सबसे पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो ये होती है कि जो सप्लाइड पावर होती है दैट इज ऑलवेज अपोजिट टू एब्सॉर्ब्ड पावर। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट की है जो स्टूडेंट को पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एब्सॉर्ब्ड पावर निकाली, आप सप्लाइड निकालना चाह रहे हो तो सप्लाइड निकालने के लिए आपने माइनस साइन लगा देना है। सिमिलरली, अगर आपके पास सप्लाइड पावर है और आप एब्सॉर्ब्ड पावर निकालना चाहते हो तो आप क्या करोगे, सिंपल उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे सप्लाइड पावर को, तो आपके पास एब्सॉर्ब्ड पावर आ जाएगी। अब इसकी इंट्यूटिव अप्रोच पे अगर आप देखें तो हमारे पास अगर ये कोई सर्किट एलिमेंट है, हमें नहीं पता ये सोर्स है या कोई सर्किट एलिमेंट है लाइक रेजिस्टर, कैपेसिटर वगैरह, और ये इसके टर्मिनल्स हैं। लेट्स सपोज ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। ये जो पावर एब्सॉर्ब करेगा उसकी डायरेक्शन ये वाली होगी, ठीक है, जो इसको पावर मिल रही है, जो ये रिसीव कर रहा है। और ये जो पावर जनरेट करेगा या सप्लाई करेगा या डिलीवर करेगा उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। ये तो अंडरस्टूड सी बात है। तो इसी वजह से ये फार्मूला हमारे पास है। तो अभी तक हमने जो फार्मूला पढ़ा है वो एब्सॉर्ब्ड पावर का पढ़ा है जिसमें हम पैसिव साइन कन्वेंशन को इंप्लीमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं यहां पर एक सोर्स बनाता हूं और आपको पता है जो सोर्सेज होते हैं वो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, वो एनर्जी सप्लाई कर रहे होते हैं या जनरेट कर रहे होते हैं या डिलीवर कर रहे होते हैं। ये मैंने एक इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स बनाया और ये इसके दो टर्मिनल्स हैं। अब इसकी पोलैरिटी प्लस है, इसकी माइनस है, तो मैं यहां पर प्लस माइनस लगा देता हूं। अगर पोलैरिटी नहीं मेंशन तो पोलैरिटी आपने लाजमी बतानी है। लेट्स सपोज यहां पर मैं 5 वोल्ट लिख देता हूं जो कि वोल्टेज की वैल्यू है और अब इस पे करंट की डायरेक्शन हमने मार्क करनी है। अगर करंट ऑलरेडी मार्क नहीं है तो आप यहां पर करंट मार्क कर लेते हैं। मैं इस डायरेक्शन में करंट मार्क कर रहा हूं I की वैल्यू, और लेट्स सपोज I मेरे पास 2 एम्पियर है। अब रिकॉल करें कि अगर इस सर्किट एलिमेंट की जो कि एक डीसी सोर्स है, अगर हमने एब्सॉर्ब्ड पावर निकालनी हो, एब्सॉर्ब्ड पावर, तो हम कैसे फाइंड करते थे? हम देखते थे करंट किस टर्मिनल से इंटर हो रहा है। तो करंट किस टर्मिनल से इंटर हो रहा है? नेगेटिव से। तो हम फार्मूला लिखते थे -VI और वैल्यू को देखेंगे, ये माइनस लिखा हुआ है, V की वैल्यू 5 है, I की वैल्यू 2 है, तो हमारे पास -10 वाट आ गया आंसर। अब देखें आंसर नेगेटिव है और मैंने आपको बताया था जब नेगेटिव आंसर आता है तो वो ये शो करता है कि पावर एब्सॉर्ब नहीं हो रही बल्कि पावर क्या हो रही है? जनरेट हो रही है या डिलीवर हो रही है या सप्लाई हो रही है। और अब अगर सप्लाइड पावर निकालनी है तो सप्लाइड पावर में आप क्या करेंगे, ये जो एब्सॉर्ब्ड पावर निकाली है इसको नेगेटिव कर देंगे। बेसिकली ये जो फार्मूला पीछे हमने पढ़ा है ये वाला, इसमें सप्लाइड पावर निकालने के लिए एब्सॉर्ब्ड पावर की वैल्यू यहां पर पुट करें, पीछे माइनस साइन है, तो जब ये पुट करेंगे तो आपके पास -10 वाट आ जाएगा जो कि +10 वाट बन गया। यानी सप्लाइड पावर आपके पास क्या बनती है? +10 वाट। और जाहिर सी बात है सोर्सेज पावर सप्लाई करते हैं, तो ये आंसर आना चाहिए था। अब इसकी बजाय कि आप पहले एब्सॉर्ब्ड पावर का फार्मूला लगाएं, आप डायरेक्ट ही सप्लाइड पावर निकाल सकते हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि हमें पता है जो सप्लाइड पावर होती है वो एब्सॉर्ब्ड पावर का नेगेटिव होती है। अब आप देखें कि जब करंट माइनस टर्मिनल से इंटर हो रहा है तो एब्सॉर्ब्ड पावर में तो हमने -VI लगाया, लेकिन सप्लाइड पावर में हम क्या लगाएंगे? हम VI लगाएंगे। एब्सॉर्ब्ड पावर फाइंड करनी थी, माइनस से करंट इंटर हो रहा था तो हमने -VI लगाया। लेकिन अगर आपको बोला जाए कि सप्लाइड पावर फाइंड करें जो ये सर्किट एलिमेंट सप्लाई कर रहा है या डिलीवर कर रहा है या जनरेट कर रहा है, तो माइनस से करंट आएगा, पॉजिटिव से आउट होगा, तो +VI आपने सप्लाइड पावर में यूज करना है। ये बेसिकली रूल है। अब देखें वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें, 5 2 10, तो ऑटोमेटिकली आपकी सप्लाइड पावर डायरेक्टली क्या आ गई? 10 वाट आ गई। इसके बजाय कि आप पहले एब्सॉर्ब निकालें फिर सप्लाई निकालें, आप ये रूल लगा लें। अब लेट्स सपोज मैं पॉजिटिव टर्मिनल से करंट एंटर करता हूं। अब आप देखें इसमें एब्सॉर्ब्ड पावर फाइंड आउट करें, तो एब्सॉर्ब्ड पावर जब हम लगाते थे तो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट इंटर हो रहा है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव से इन नेगेटिव से आउट,
तो हम एब्जॉर्ब्ड पावर कैसे निकालते थे, सिंपली प्लस वी आई लिखते थे, क्योंकि पॉजिटिव से एंड हो रहा है। तो वैल्यू प्लग इन करें, V की वैल्यू 5 है, करंट की वैल्यू -2 एम्पियर है, तो -10 वाट आंसर आ गया। अब ये -10 क्या शो कर रहा है कि पावर एब्जॉर्ब नहीं हो रही, बल्कि पावर क्या हो रही है, जनरेट हो रही है या डिलीवर हो रही है या सप्लाई हो रही है। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई सप्लाइड पावर निकालें, तो सिंपली आप देखें पॉजिटिव टर्मिनल से करंट इन हो रहा है, तो इस वजह से हम -VI यूज करेंगे। जिस तरह नेगेटिव टर्मिनल से करंट इंटर हुआ था, हमने सप्लाइड के लिए +VI यूज किया, और यहां पर प्लस से जब इंटर होगा तो हम -VI यूज करेंगे। ये अगर आप एब्जॉर्ब्ड पावर का ही नोट कर लें तो सप्लाइड पावर उसके अपोजिट है, यानी पॉजिटिव से करंट इंटर होता है, एब्जॉर्ब्ड पावर में +VI यूज होगा और सप्लाइड पावर में -VI यूज होगा। और अगर करंट माइनस टर्मिनल से इन होता है तो एब्जॉर्ब्ड पावर में -VI यूज होगा और सप्लाइड पावर में +VI यूज होगा। यही रूल है। अब देखिए वैल्यू प्लग इन करें, -5 वोल्ट आ जाएगा और करंट कितना है, -2 एम्पियर है, तो मल्टीप्लाई करें +10 वाट, तो ये प्लस शो कर रहा है कि पावर जनरेट हो रही है या सप्लाई हो रही है। अब इस प्रॉब्लम को देखते हैं। फिगर 2.33 के अंदर ये हमारे पास इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है जो कि Vx वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है। ये हमारे पास डिपेंडेंट करंट सोर्स है जो कि डिपेंड कर रहा है एक एक्सटर्नल वोल्टेज के ऊपर, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स हो जाएगा। और इसमें ये जो 5Vx है ये करंट की वैल्यू होगी, क्योंकि करंट सोर्स आपको करंट ही देगा, तो I = 5Vx है। लेकिन हमें पता है Vx वोल्ट के बराबर होता है और ये 5 स्केलिंग कांस्टेंट है, और इसका यूनिट क्या होगा, एम्पियर पर वोल्ट होगा, ताकि वोल्ट वोल्ट से कट जाए और आपको फाइनल आंसर क्या मिले, एम्प्स में मिले। तो सबसे पहला काम हम करते हैं कि I की वैल्यू डिटरमिन करेंगे। यहां पर आप देखें Vx की वैल्यू 2 वोल्ट गिवन है और Vr की वैल्यू 10 वोल्ट गिवन है। ये Vr है जो कि वोल्टेज ड्रॉप हो रही है अक्रॉस दिस एलिमेंट A। तो यहां पर आप क्या करें, 5 है एम्पियर पर वोल्ट और Vx की वैल्यू पुट की विच इज 2 वोल्ट, तो आपके पास वोल्ट वोल्ट कट गया एंड आंसर इज 5 2 10 एम्पियर। तो I की वैल्यू 10 एम्पियर आ रही है। अब यहां पर देखें करंट इस डायरेक्शन में है, तो हम बेसिकली I इसी डायरेक्शन में ही लेंगे। तो I मैं यहां पर डाल देता हूं और उसने यहां पर लिखा हुआ है कि I सारे एलिमेंट्स में सेम फ्लो हो रहा है। तो इसका मतलब है कि एक लूप आपके पास बनता है, जब करंट यहां से जाएगा तो वो भी I जाएगा, इस सोर्स में से पास होगा तो वो भी I होगा, इस सर्किट एलिमेंट में से गुजरेगा तो ये भी I ही होगा। तो I की कितनी वैल्यू है, 10 एम्पियर है। तो पूरे सर्किट एलिमेंट के अंदर 10 एम्पियर करंट फ्लो होगा, क्योंकि करंट का एक ही पाथ है। दूसरी चीज ये है कि अगर पोलैरिटी मार्क नहीं है क्वेश्चन के अंदर, तो पोलैरिटी आपने खुद मार्क करनी है। याद रखें जो सोर्सेज होते हैं वो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, वो एनर्जी सप्लाई करते हैं या एनर्जी जनरेट करते हैं। तो ये देखें प्लस है, तो यहां पर इसकी पोलैरिटी मार्क कर लेते हैं, प्लस लिखेंगे, और यहां पर माइनस है तो माइनस ही लिखेंगे। तो ये पोलैरिटी मार्क करने के बाद हमने इस क्वेश्चन में क्या कंप्यूट करना है, हमने पावर एब्जॉर्ब्ड कंप्यूट करनी है बाय ईच एलिमेंट। तो हम पावर एब्जॉर्ब कंप्यूट करते हैं, पहले हम इस एलिमेंट की पावर एब्जॉर्ब करते हैं, ये जो लेफ्ट मोस्ट है, तो इसको हम PVX कह देते हैं कि ये जो सोर्स Vx है ये कितनी पावर एब्जॉर्ब कर रहा है, हत्ता कि ये पावर जनरेट कर रहा है। हमें पता है कि सोर्सेज पावर जनरेट करते हैं वो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन अब क्योंकि हम एब्जॉर्ब पावर कंप्यूट कर रहे हैं तो हम एब्जॉर्ब पावर वाली ही पैसिव साइन कन्वेंशन को यूज करेंगे। करंट नेगेटिव टर्मिनल से एंटर हो रहा है तो हम क्या लिखेंगे, -VI लिखेंगे। हमें वैल्यू का पता है, V की वैल्यू का पता है, Vx की कितनी वैल्यू है जी, हमारे पास 2 है, तो ये 2 वोल्ट आपके पास है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय करंट की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -20 वाट। अब देखें एब्जॉर्ब्ड पावर नेगेटिव आ गई, तो ये क्या चीज रिफ्लेक्ट कर रही है, ये बता रहा है कि आपकी पावर जनरेट हो रही है, एब्जॉर्ब नहीं हो रही। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में एब्जॉर्ब पूछा गया था, इस वजह से हमने एब्जॉर्ब्ड पावर वाला रिजल्ट ही यूज किया। अब हम सर्किट के सेकंड एलिमेंट पे देखते हैं कितनी पावर एब्जॉर्ब हो रही है इस एलिमेंट के अंदर। तो हम VR इसको लिख देते हैं इज इक्वल टू, देखें करंट पॉजिटिव टर्मिनल से इन हुआ तो एब्जॉर्ब्ड पावर का क्या फार्मूला है, सिंपल VI है। अब इसको यूज करें, V की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, क्योंकि VR यूज हो रहा है तो VR की वैल्यू कितनी थी, 10 थी, सो 10 इंटू I, करंट की वैल्यू भी 10 थी, 10 इंटू 10 कितना आ जाएगा, 100, तो +100 वाट आपके पास आंसर आ गया। और ये प्लस वैल्यू शो करिए कि वाकई ही ये एलिमेंट पावर एब्जॉर्ब कर रहा है। और लास्ट एलिमेंट जो कि डिपेंडेंट करंट सोर्स है, यहां पर हमने पावर एब्जॉर्ब निकालनी है, तो यहां पर 5Vx लिख लेता हूं मैं। अब देखिए करंट किस टर्मिनल से इंटर हो रहा है, ये डायरेक्शन है,
तो ये पोलैरिटी मार्क हुई है, माइनस है और ये प्लस है, तो एब्जॉर्ब पावर निकाल रहे हैं, सिंपल माइनस वी आई आपके पास आ जाएगा। ये देखिए माइनस वी की वैल्यू हमें पता है कितनी है, ये वी की वैल्यू हुई है 8 वोल्ट, तो 8 इंटू करंट की वैल्यू कितनी है 10, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा -80 वाट आ जाएगा। अब ये नेगेटिव वैल्यू एब्जॉर्ब पावर की ये शो कर रही है कि पावर एक्चुअली जनरेट हो रही है या सप्लाई हो रही है, एब्जॉर्ब नहीं हो रही। लेकिन अगर आप सारी एब्जॉर्ब पावर का सम करो, पूरी एब्जॉर्ब पावर जो आपने निकाली है इस क्वेश्चन के अंदर, तो आंसर चेक करें आप, ये -20 है, ये कितना है +100 है, और ये कितना है -80। तो मुझे बताएं आंसर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब है ये एलिमेंट जो दो सोर्सेज लगे हुए हैं, वोल्टेज और करंट सोर्स, ये पावर जनरेट कर रहे हैं और ये एलिमेंट जो है ये पावर एब्सॉर्ब कर रहा है। ये दोनों मिला के 100 वाट जनरेट कर रहे हैं, एक 20 वाट जनरेट कर रहा है, ये वाला 80 वाट जनरेट कर रहा है, और ये एलिमेंट 100 वाट क्या कर रहा है? एब्सॉर्ब कर रहा है। तो ये रिजल्ट आपका ट्रू होना चाहिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग। तो इसमें दूसरे पार्ट में लिखा हुआ था इज एलिमेंट ए इज पैसिव और एक्टिव एलिमेंट, क्योंकि एलिमेंट ए में जब हमने निकाला जो कि वी आर था, पावर एब्सॉर्ब पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब है ये पैसिव एलिमेंट है, ये एक्टिव एलिमेंट नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पैसिव एलिमेंट। तो पोलैरिटी मार्क नहीं की फिर भी कोई मसला नहीं, पोलैरिटी आप खुद भी मार्क करेंगे फिर भी ये रूल ट्रू रहेगा। अब ये हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है सेम सर्किट का। इसमें फर्क ये है कि आपके पास वी आर की वैल्यू अब 100 वोल्ट होगी है, नंबर 1 थिंग। नंबर 2, वी एक्स की वैल्यू 92 होगी। इस क्वेश्चन में ये प्रूव करना है कि जो अलजेब्रिक सम है सप्लाइड पावर का वो 0 होना चाहिए। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, ये जो करंट सोर्स करंट प्रोड्यूस कर रहा है इसकी वैल्यू निकालेंगे। सो हम निकालेंगे आई की वैल्यू, वो कितनी आ जाएगी 5 मल्टीप्लाई बाय वी एक्स। अब वी एक्स 92 है, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? तो हमारे पास 460 एम्पियर करंट आ जाएगा जो एक डिपेंडेंट सोर्स जनरेट कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, पावर सप्लाई निकालेंगे। तो इस सोर्स से निकालते हैं, तो लिखते हैं पी वी एक्स, और अब देखें करंट इंटर हो रहा है नेगेटिव टर्मिनल से और आउट हो रहा है पॉजिटिव टर्मिनल से, तो पावर सप्लाइड क्या होगी? वी आई होगी। क्यों? क्योंकि जो एब्सॉर्ब्ड पावर नेगेटिव टर्मिनल से थी वो -vi होती है। अब सप्लाइड पावर क्या होगी? vi होगी, क्योंकि उसका अपोजिट है। लिहाजा वैल्यू प्लग इन कर दें, v की वैल्यू 92 वोल्ट है और करंट की वैल्यू 460 आपके पास एम्पियर है। अब दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर लिख लें, तो हमारे पास बनता है 42,320 वाट। ये पावर आ जाएगी सप्लाइड पावर बाय दिस सोर्स, और ये पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब है बिल्कुल करेक्ट है। सप्लाइड पावर सोर्स की पॉजिटिव का मतलब होता ही है कि वो जनरेट कर रहा है। अब हम सेकंड एलिमेंट की फाइंड आउट कर लेते हैं, सप्लाइड पावर। अब देखिए करंट किस टर्मिनल से इंटर हो रहा है? पॉजिटिव से। तो अगर एब्सॉर्ब्ड पावर होती तब तो ये +vi होता, क्योंकि सप्लाइड पावर है इस वजह से -vi होगा। तो यहां पर मैं VR लिख लेता हूं और -vi हम लिखेंगे। माइनस और V बेसिकली VR है हमारा जो कि 100 वोल्ट है, मल्टीप्लाई बाय करंट हमने निकाला हुआ है 460 एम्पियर, इसको आप मल्टीप्लाई कर लें। अब देखिए नेगेटिव वैल्यू है, इसका मतलब सप्लाइड नहीं है बल्कि एब्सॉर्ब्ड है। अब लास्ट एलिमेंट के निकाल लेते हैं, जो डिपेंडेंट सोर्स है हमारे पास। यहां पर करंट किस डायरेक्शन में आ रहा है? नेगेटिव से इन हो रहा है, पॉजिटिव से आउट। तो अगर एब्सॉर्ब्ड होती तो माइनस होती, क्योंकि ये सप्लाइड है तो प्लस होगी। तो हम क्या लिखेंगे? तो सिंपल VI लिखेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? V की वैल्यू 8 वोल्ट लिखी हुई है, सो 8 मल्टीप्लाई बाय 460। तो हम मल्टीप्लाई करें, हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? 3680 वाट आंसर आ जाएगा। ये हमने तीनों सप्लाइड पावर निकाली। अब हम अलजेब्रिक सम देखते हैं कि भाई पावर सप्लाइड का आंसर 0 आता है कि नहीं आता। तो इस सोर्स की जो पावर थी वो हमारे पास ये थी 42,320 वाट आ जाएगा, और ये वैल्यू माइनस है, -46,000 और +3680, ये सारे वाट के अंदर हैं। अब हम कैलकुलेटर से इसको देख लेते हैं। ये देखिए जी, हमारे पास आंसर क्या आ गया? 0 आ गया, यानी सारी सप्लाइड पावर्स का अलजेब्रिक सम 0 आ गया। तो यही हम पिछले क्वेश्चन में भी वेरीफाई कर चुके हैं कि एब्सॉर्ब्ड पावर के केस में भी सेम हमने ये देखा कि हमारे पास अलजेब्रिक सम 0 आया, और सप्लाइड पावर के केस में भी हमने ये चीज ऑब्जर्व की। तो इस तरह आप सप्लाइड पावर या जनरेटेड पावर या डिलीवर्ड पावर और एब्सॉर्ब्ड पावर कंप्यूट करते हैं। तो फाइनल कंक्लूजन क्या है कि पैसिव साइन कन्वेंशन जो आपने एब्सॉर्ब्ड पावर में फार्मूला लगाया कि पॉजिटिव से इन, नेगेटिव से आउट, अगर आप P = VI यूज कर रहे हो एब्सॉर्ब्ड पावर में, तो सप्लाइड पावर में P = -VI यूज करना है। और
अगर नेगेटिव से करंट इन हो रहा है, पॉजिटिव से आउट हो रहा है, तो P एब्जॉर्ब हमने माइनस VI लगाया था, लेकिन P सप्लाइड अब प्लस VI लगाना पड़ेगा। बस ये एक रूल है और ये एक चेंज है जो कि आपने सीखना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। सो फिर भी आपको कोई डाउट हो माइंड में, प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।